ब्लॉक में इधर 14 पंचायत पड़ता है। अच्छा। उसमें आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। हाँ। पानी का जल स्तर जब बढ़ता है तो पीपा पुल बीच में और पानी दोनों साइड से रहता है। बागमती नदी में जल स्तर अभी 1 घंटा पहले से पानी बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। तो लोग फिर कैसे आएंगे जाएंगे, ज़्यादा पानी यदि बढ़ जाएगा? रास्ता बना हुआ है तो वृद्धि और कमी होता ही रहेगा, लेकिन इसका व्यवस्था जो होना चाहिए सरकार के द्वारा हो नहीं रहा है। नेपाल से चलकर मुजफ्फरपुर को पहुंचने वाली बागमती नदी का जल स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद आसपास के लोगों के बीच एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि यह बागमती नदी जो है वह नेपाल से चलकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए आगे की तरफ जाती है और उसका जलस्तर जो है आज कटरा प्रखंड की बात अगर कर लें तो कटरा प्रखंड में तकरीबन दोपहर के बाद 3 से 4 फीट की वृद्धि जो है वह उसके जलस्तर में देखी गई है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। लोगों को एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वह सताने लगा है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि बाढ़ से हर साल हम लोग प्रभावित होते हैं और सबसे बड़ी परेशानी उनको यह होती है कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ किनारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर प्लान करना पड़ता है। मवेशियों की चारा की परेशानी हो जाती है, आवागमन की परेशानी हो जाती है, तो कई तरह की परेशानी जो है बाढ़ आने के साथ ही उनके जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को जो है कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही पूरे मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि आज बागमती नदी का जलस्तर दोपहर के बाद लगातार जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया है। तमाम तरह के जो बाढ़ जो किनारे क्षतिग्रस्त है उसका तटबंध जो क्षतिग्रस्त है उसको सुधार करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो तमाम तरह की तैयारियों को लेकर जो है एसडीएम पूर्वी अमित कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर आ गया है, चूंकि बागमती नदी का जल स्तर तकरीबन 4 घंटों के अंदर 3 से 4 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पूरे मामले को लेकर वहां के स्थानीय लोग और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। बागमती नदी में सर जलवृद्धि हो रही है। हाँ, ऐसा सामने आया है। तो बागमती के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात हुई है और उनको निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से नज़र रखें और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें ताकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हो। बाढ़ पूर्व क्या तैयारी? बाढ़ पूर्व तैयारी चल रही है, जैसे नाव का निबंधन कराया जा रहा है, वैसे जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे विशेष परिस्थिति में लोगों को रुकवाया जा सके और अगर ऐसा कहीं पे आता है तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार। बागमती नदी में एक बार फिर जल वृद्धि हो रहा है, क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे कि ये जो हम लोग का कटरा ब्लॉक में इधर 14 पंचायत पड़ता है। अच्छा। उसमें आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। हाँ। पानी का जल स्तर जब बढ़ता है तो पीपा पुल बीच में और पानी दोनों साइड से रहता है। लोग कैसे आते जाते हैं? उसी में हेल के आते जाते हैं। अच्छा। ज़्यादा पानी में कैसे लोग चल जाते हैं? कैसे जाएंगे, उसी हेलिए के जाते हैं, दूसरा कैसे जाएंगे? अच्छा, कहा जाता है कि 50 किलोमीटर घूम के भी लोग जाते हैं। हाँ, बेनीबाद कटरा होकर के भी आना, 4 चक्का साधन बंद हो जाता है। अभी तो पानी बढ़ रहा है, कब से बढ़ रहा है? ये आजकल से बढ़ रहा है। अच्छा, कितना दिक्कत होगा आप लोगों को इस पुल पे? बहुत दिक्कत नहीं कहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी पसौल जा रहे हैं। ओ, क्या नाम है इस पुल का? पीपा पुल नाम है, पीपा पुल कहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। बागमती नदी में सर एक बार फिर जल वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो रास्ता बना हुआ है तो वृद्धि और कमी होता ही रहेगा, लेकिन इसका व्यवस्था जो होना चाहिए सरकार के द्वारा हो नहीं रहा है। जी, कितना पंचायत है कटरा में और इधर के लोग का आवागमन रहता है? लगभग 30-32 पंचायत होगा यहाँ। कटरा में है 22 पंचायत, जिसमें 14 को इधर है, 14 और हाँ 22 पंचायत। तो लोग कैसे आते जाते हैं? 14-15 पंचायत पूछिए पूर्ण रूपेण बाधित हो जाता है बाढ़ के कारण। तो कैसे लोग आते जाते हैं? लगभग 60 किलोमीटर घूम के आते हैं। अच्छा सर, आज़ादी 7 किलोमीटर का दूरी है किसी पंचायत से ब्लॉक का। हाँ। लेकिन जब बाढ़ का पानी ऊपर तक आ जाता है तो लोग को 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है ब्लॉक। आज़ादी के 75 साल बाद भी औराई कटरा अब तक चचरी मुक्त नहीं हुआ, क्या कहेंगे? केवल चुनावी मुद्दा ही रह जाएगा क्या? हाँ, सिर्फ चुनावी मुद्दा है इसे। अच्छा, जनप्रतिनिधि को कभी कहे हैं कि दिक्कत होता है? हर बार कहा जा रहा है, लेकिन कोई। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। कहाँ जा रहे हैं? अभी घर जा रहे हैं अपने गाँव। कहाँ गाँव हुआ? टेकवाड़ा।
बागमती नदी में एक बार फिर से जल वृद्धि देखी जा रही है, हाँ, क्या कहेंगे? बागमती नदी में जल स्तर अभी 1 घंटा पहले से पानी बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। तो लोग फिर कैसे आएंगे जाएंगे, ज़्यादा पानी यदि बढ़ जाएगा? ज़्यादा पानी आएगा तो हम लोग इसको ठीक ठाक करेंगे, अभी जोर जार करेंगे, अप्रोच को इसको बनाएंगे, इसके बाद लोगों का आवागमन चालू रहेगा। अच्छा, और इससे ज़्यादा विशेष जल स्तर बढ़ेगा तो 2-3 दिन के लिए इसको अवरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाता है। ऐसे पैदल साइकिल ये सब अपना कष्ट से जाता आते रहता है, विशेष ये 4 चक्का सब बंद हो जाएगा। अच्छा, कितना पंचायत है इस प्रखंड में? कट्टा प्रखंड में 22 पंचायत है। अच्छा, इसमें इधर 14 पंचायत है उस पार, और इधर जो है बाकी इधर। तो पानी का दबाव होने से तो ये सब अवरुद्ध हो जाता होगा रास्ता। तो इसके बाद 40-50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है कटरा प्रखंड में जी। लोगों का, यही कष्ट है। अभी कितना रुपया लागत लगता है इस पुल को मरम्मत करने में? अभी मरम्मत करने में हम लोग अभी चदरा लमसम 2.5-3 लाख के चदरा गिरवाए हैं, इसको गाटर उटर जोड़ने के लिए ये सब व्यवस्था करवाए हैं। अब जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसको जोड़ जाड़ के अप्रोच को आगे मुझे कब से जल स्तर बढ़ रहा है? आज से बढ़ने का शुरू कर दिया है जल स्तर। लोग चिंतित भी हो गए हैं कि पानी अब बढ़ रहा हो है। गई हैं, कितने आदमी बोले हैं हम लोगों से कि पानी बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं हाँ पानी तो बढ़ रहा है जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार महतो, घर धनौ। इसी घाट पे रहते हैं जी, इसी को देखभाल करते हैं और सब। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि जैसे ही बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी गई, जिला प्रशासन दूसरी तरफ अलर्ट मोड में आ गया है, तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेने में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वह लोगों के ऊपर मंडराने लगा है, जिससे लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने कहा है कि जैसे ही बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की है, उसके ज्ञात हुआ है कि उसकी जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उसी तरह संबंधित अधिकारियों को तमाम तरह के तटबंधों के दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। तमाम तरह की जो तैयारी है उसको लेकर निर्देशित किया गया है, ताकि बाढ़ को लेकर अगर बागमती नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वही नाव की भी रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। जो प्राइवेट नाव होता है उसका जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ के समय में निबंधन कराया जाता है, ताकि आम लोगों का जो आवागमन का सुविधा होता है और नाव का सुविधा होता है। तो इसीलिए अभी से ही जिला प्रशासन उस नाव के निबंधन में भी जुट गई है, ताकि अगर बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति में आम लोगों को आवागमन के लिए नाव की कमी महसूस नहीं हो। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।